अगर ये जिस्म इंसान है, नहीं, ये जिस्म इंसान नहीं है, जिस्म इंसान नहीं है। इस जिस्म को बनाने में बहुत सारी चीजें लगी हुई है ना। क्या आप इंसान के जिस्म में मौजूद हड्डी को इंसान कह सकते हैं? खून को इंसान कह सकते हैं? खाल को, स्किन, दांत, नाखून, ये सब मिल के जिस्म बनता है ना। इसी तरह रूह, कल्ब, सिरी, अख्फा, अना, नफ्स और जिस्म मिल के फिर इंसान है। रह गई बात सांस की। सांस, तुम्हारे सांस में अल्लाह के सांस में फर्क है। अल्लाह के सांस में जिंदगी है, इसलिए वो फूंकता है, बंदे जिंदा हो जाते हैं, मुर्दे मिट्टी के टुकड़े बना के चलने लगते हैं। और तुम्हारी सांस एक मकसद के लिए। वो मकसद क्या है? तुम्हारे जिस्म में ऑक्सीजन की जरूरत है। सांस के जरिए ऑक्सीजन आएगी और तुम्हारे जिस्म को ऑक्सीजन मुहैया करेगी। दिल जितना ज्यादा तेज धड़कता है, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब तुम भागते हो, मेहनत का काम करते हो, दिल की धड़कन तेज होती है। दिल की धड़कन तेज होती है तो फिर सांस तुम्हारा जो है वो फास्ट हो जाता है ना। क्यों? अब वो कह रहा है और ऑक्सीजन दो, और ऑक्सीजन दो। जितना दिल धड़केगा इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिल का काम खून के अंदर ऑक्सीजन डालना है और जो आलाइश है उनको निकालना है। जैसे डॉक्टरों ने बेवकूफ बनाया हुआ है कि तुम तेल वाली चीजें खाते हो इसलिए तुमको हार्ट अटैक होता है। कुछ भी ना खाओ तुम, दिल का काम खून को साफ करना है, फिल्टर है ना। तो वो जो गंदगी निकालेगा तो उस गंदगी से उसके अंदर क्लॉगिंग तो होगी ना। कुछ भी ना खाओ फिर भी होगी। ये कुदरत का कानून है, ये इसलिए बनाया उसने ताकि तुम एक एज में आके मर जाओ। सारी तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पर रखना नहीं चाहता। अगर उसने हमेशा यहाँ रखना हो तो तुमको बीमारियां क्यों लगाए? ये खाने पीने की वजह से नहीं, ये जो मतलब जैसे सरकार से मैंने एक दफा पूछा, ये जो शुगर की बीमारी है ये दो तरह की होती है। एक तरह की है टाइप 1 और एक तरह की है टाइप 2। तो जो टाइप 1 होती है उसमें इंसान का लबलबा, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता, जीरो। उसके लिए फिर उसको इंसुलिन लेनी पड़ती है। और ये जो टाइप 2 है ये क्यों होती है? इसमें पैंक्रियाज खराब नहीं होता, इसमें इंसुलिन बनती है, लेकिन कोई ऐसा बैक्टीरिया आपके जिस्म में चला जाता है कि जो इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देता। इंसुलिन को, जैसे कुछ औरतें होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको शुगर की बीमारी है, फिर डिलीवरी के बाद सही है, पता चला कि उसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया प्रेगनेंसी में आ गया। समझ गए? अब वो जो बैक्टीरिया है वो उनको पता है, डॉक्टर्स को भी पता है, सबको पता है, लेकिन अगर वो उसका इलाज कर देंगे तो फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी बंद हो जाएंगी। इसलिए वो इधर उधर तुमको लगाते रहते हैं, ये गोली खा लो, वो गोली जो है ब्लड से शुगर को निकाल के पेशाब की तरफ भेजती रहती है, इलाज नहीं करती। वो जो टाइप 1 है, डायबिटीज टाइप 1, जिसमें पैंक्रियाज खराब हो जाता है,
उसके बारे में सरकार ने ये बताया कि जब इंसान के मुकद्दर में जितने अल्लाह ने कार्बोहाइड्रेट्स लिखे थे वो इस्तेमाल कर चुका होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स का रास्ता अल्लाह उसका बंद कर देता है। वो कैसे खत्म हो जाते हैं? क्योंकि लोगों को कुछ पता ही नहीं है ना, खूब खाते हैं बचपन से, कार्ब ही कार्ब, कार्ब ही कार्ब, कार्ब ही कार्ब खाते हैं। अब जिन लोगों को शुगर की बीमारी नहीं होती है, मुस्तकिल कार्ब खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें किसी और चीज की कमी हो जाती है, वो वहां से मार खाते हैं। किसी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, किसी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, किसी में किसी चीज की कमी हो जाती है। ये जो लबलबा है, ये एक ऑर्गन है, इसका काम जो है इंसुलिन बनाना है। इंसुलिन का काम जो है वो जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में होती है उसको वो तोड़ता है उसको। तोड़ने के बाद फिर वो मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई करता है। इसी तरह जो हमारा जिस्म है ना, उसके अंदर अल्लाह ने फेफड़े इसलिए बनाए हैं कि बाहर से हवा के जरिए ऑक्सीजन अंदर आए। अब ये जो बाहर हवा है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है ना, इसमें तो न जाने क्या क्या है ना? इसमें पता नहीं कौन कौन सी गैसेज हैं, कौन कौन से जहरीले मादे हैं। ये दो फिल्टर अल्लाह ने लगाए, एक नाक है और एक तुम्हारे लंग्स। ये इनको फिल्टर करेंगे, उसमें से ऑक्सीजन निकालेंगे और फिर वो आगे भेजेंगे। जितनी आलूदगी, जितनी पोल्यूशन हो गई है, अगर आप सिगरेट वगैरह ना भी पिए, तब भी एक दिन आएगा कि आपके फेफड़े फेल हो जाएंगे। ये पोल्यूशन वगैरह को छुपाने के लिए सिगरेट का नाम दिया हुआ है, दिस इज डेथ। इससे बड़ी डेथ क्या है? वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, इंडस्ट्री लगी हुई है, जो हमें नजर नहीं आ रहा धुआं, वो जाके हमारे सिस्टम के अंदर मिक्स होता है रोजाना, इंडस्ट्री लगने की वजह से। न जाने क्या क्या जल रहा है, क्या क्या हो रहा है, उससे मुतासर होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में 30 साल से कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। हमारे जो लोग हैं, कहने की हद तक ही इंसान बस, वरना इतने बेहिस हैं। अब ये हमारे मुल्क का मतलब है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश क्यों? यहाँ पर ये फेक मेडिसिन बेचते हैं, तो बंदा खाता रहता है। जैसे हेपेटाइटिस C की है, सबसे ज्यादा फेक मेडिसिन पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C और B की है, सबसे ज्यादा। तो बंदे खाते रहते हैं, खाते खाते ही दवाई मर जाती, दवाई खाते रहते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हर चीज हमारे अंदर बनाई। जैसे कि हमारे स्टमक में एसिड जो होते हैं, अगर वहां से वो एसिड निकाल के यहाँ डाल दें तो ये टेबल जल जाएगी। लेकिन हैरत की बात क्या है कि वो एसिड स्टमक में होते हैं और सारी ग़िज़ा को तोड़ देते हैं, लेकिन स्टमक की लाइनिंग खराब नहीं होती, वो नहीं जलती। ये बात है, ये अल्लाह का निज़ाम। हमारा जो सांस लेना है ना, वो ऑक्सीजन के लिए। जब लोगों को चक्कर वगैरह आते हैं तो दिमाग भारी होता है, इसका क्या मतलब है? दिमाग को ऑक्सीजन कम जा रही है,
दिमाग को ऑक्सीजन सही जाएगी तो हर्षाश बर्षाश होगी। ये पहाड़ों की तरफ जाएं, सरसब्ज इलाकों की तरफ जाएं, तो वहां की जो हवा है, आबो हवा है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। शहरों के अंदर गैसेस वगैरह, धुआं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, माहौलियात पर बड़ा असर पड़ता है। गांव देहात में जाते हैं तो वहां की फिजा अच्छी होती है, या हिल स्टेशन, सरसब्ज इलाके, वहां की सेहत भी बेहतर होने लग जाती। अब तो ऐसे सिलेंडर भी मिलते हैं, जैसे वो सनबेड होते हैं, इसी तरह जो है अब उन्होंने एक ऑक्सीजन कैप्सूल बनाया पब्लिक यूज के लिए, क्या वो खरीद के घर पे रखें और उसके अंदर लेट जाएं ऑक्सीजन को लगा के, तो वो पूरे जिस्म में आधे घंटे में जितनी भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी पूरी कर देगा। लेकिन जिनको इल्म होगा वही खरीदेंगे ना। हमारे जिस्म में हर ऑर्गन की एक रूह है, हर ऑर्गन की, और उसमें नूर है। जब उसका वो नूर कम हो जाता है तो वो बीमारी हो जाती है। कार से आए हो?